अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो अवेयरनेस के लिए है। आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी उसे जियार्डिसिस कहते हैं। जियार्डिसिस या जियार्डाइसिस एक डायरियल डिज़ीज़ है जिसमें डायरिया होता है पेशेंट को। डायरिया तो नॉर्मल एक प्रॉब्लम है जो लूज़ मोशन के तौर पे जानी जाती है और इस पे मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है। चूँकि ये एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। याद रखिए ये एक वर्ल्ड वाइड वाटर बॉर्न डिज़ीज़ है एंड इन्फेक्शियस डिज़ीज़। बात से समझ आ रही है कि ये इन्फेक्शन से होती है, यानी एक कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये फैलती है या सबब बनती है। स्पेशली ये किस पार्ट की डिज़ीज़ है तो ये आपको बताती चलूँ कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स यानी छोटी आंत की बीमारी है। और ये कैसे स्प्रेड करती है, यानी ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है, हैंड टू माउथ ये स्प्रेड करती है, इन्फेक्टेड वाटर से स्प्रेड करती है या फीसिस से ये फैलती है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। मज़ीद डिटेल में बात शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि जैसा कि मैंने बताया कि जियार्डिसिस ये डिज़ीज़ है जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे। ये एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट से फैलने वाली बीमारी है जिसका नाम आपको बताई देती हूँ। इसका नाम है जियार्डिया ड्यूडेनालिस। इसी मुनासिबत से इस बीमारी को जियार्डाइसिस कहते हैं। कभी तो इस प्रॉब्लम के सिम्टम भी नहीं होते और पता भी नहीं चलता कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है या नहीं, मगर मोस्टली जो इसके सिम्टम्स सामने आते हैं उनमें डायरिया जो है वो टॉप मोस्ट प्रॉब्लम है और साथ ही साथ स्टमक क्रैम्प्स होते हैं और नाउजिया होता है। और ये यही नहीं बल्कि ये कई माह तक जारी रहता है। बल्कि ये भी आपको बताती चलूँ, काबिल ज़िक्र बात ये है कि यहाँ एक काबिल डॉक्टर ही डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि किसी पेशेंट को जियार्डाइसिस है या कि IBS का प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ये जो सिम्टम्स हैं ये मिलती जुलती सी हैं और इनको डिफ्रेंशिएट करना ही एक काबिल डॉक्टर का काम है। जहाँ बहुत सी बातें हैं वहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसी प्रॉब्लम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बिकॉज़ डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। और जो पानी पिएं वो यकीनी बात हो कि प्योरीफाई हो और बॉइल्ड वाटर हो। इसके अलावा अपनी हाइजीन को बेहतर बनाइए, यानी फूड जो है वो कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, वाटर कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए जो पी रहे हैं, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम ड्यू टू पुअर सैनिटेशन एंड अनसेफ वाटर से होती है। मज़ीद डिटेल में बात करने से पहले नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट है कि जिन व्यूवर्स ने, जिन लिसनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि डायरिया एक सिम्टम है। इसके साथ साथ गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, फाउल स्मेलिंग समटाइम होता है डायरिया, और समटाइम जो है जस्ट वाटरी डायरिया होता है, और ग्रीजी पूप होता है डैट कैन फ्लोट, यानी कि फ्लोट करता है स्टूल, ये इसमें चीज़ देखेंगे आप। और स्टमक क्रैम्प्स होते हैं और पेन होती है। अपसेट स्टमक के साथ नौजिया की कंडीशन भी होती है, यानी मतली की कंडीशन रहती है, और डेफिनेट डिहाइड्रेशन हो जाता है, बिकॉज़ डायरिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डायरिया हो, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाया करती है। जियार्डाइसिस का जो प्रॉब्लम है ये 2 से 5 लूज स्टूल जो हैं उससे स्टार्ट होता है पर डे, यानी एक दिन में पेशेंट को 2 से 5 लूज स्टूल आते हैं। और फिर इसके साथ फटीग की कंडीशन होती है, और ये भी डेफिनेट बात है कि इतना ज़्यादा जब डायरिया हो रहा हो तो उससे फटीग हो जाती है, और साथ ही साथ फीवर की कंडीशन भी वीकनेस की वजह से आ जाती है। इची स्किन हो जाती है, यानी स्किन पे जो है इरिटेशन होने लगती है। इसके अलावा आइज़ और जॉइंट्स में स्वेलिंग भी आ जाती है। ऐसी कंडीशन में वेट लॉस भी हो जाया करता है और ऐसा सामने आ जाता है। याद रखिए कि इन्फेक्शन के 1 से 2 हफ्ते बाद इसके सिम्टम बिल्कुल सामने आना शुरू हो जाती हैं, अपीयर हो जाती हैं, और फिर 2 से 6 हफ्ते तक ये कंडीशन रह सकती है। कांस्टेंट डायरिया रहने की वजह से बहुत से बच्चों में फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम आ जाती हैं इस डिज़ीज़ की वजह से, और मेल न्यूट्रिशन भी हो जाता है। इसके अलावा ये बीमारी के दौरान या बाद में
पेशेंट में जो चीज़ देखने में आती है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। इसके लिए भी हमारी बहुत सी मेडिसिन हैं और स्पेशली लैक्टोज इंटॉलरेंस पे मेरी कंप्लीट एक वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद है, होम्यो डॉक्टर हुमा मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं जियार्डाइसिस के प्रिकॉशंस के हवाले से कि इसके जब प्रिकॉशन की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बिकॉज़ ये कंटामिनेशन से होता है, तो क्या होना चाहिए कि वॉश योर हैंड्स, यानी सबसे पहली बात कि बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ धोने चाहिए और फिर प्योरीफाई करना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर को। जो पानी आप पी रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए और बॉयल्ड होना चाहिए। फिर ये है कि वॉश प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो धोकर इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि बाहर से फ्रूट लिया और उसी टाइम वो लेके खाना भी शुरू कर देते हैं। काइंडली ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, बिकॉज़ इसी तरह से पर्सन टू पर्सन कोई ना कोई जरासीम, कोई ना कोई बैक्टीरिया हम तक पहुंच जाता है। तो हमें है आपका ख्याल, इसलिए आपसे करते हैं ये बातें शेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और बात, चूँकि गर्मी के दिन है, बहुत सारे लोग रिवर्स में, लेक्स में स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग के दौरान भी ये जो पैरासाइट है ये मुंह के रास्ते अंदर एंटर हो जाता है और इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। तो फिर ये चीज़ जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो काइंडली अगर स्विमिंग करें तो मुंह को बंद रखिए। अब हम बात करते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से। तो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन कार्बोवेज है, नेट्रमफॉस है, नेट्रम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है, लाइको बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली अगर गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो तो चाइना और लाइको बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स आप कार्बोवेज और लाइको को यूज़ करवा सकते